दिव्या मैं जा रहा हूँ। ठीक है, गया। अब जल्दी से ना अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके यहाँ पर बुला लेती हूँ। हेलो, हाँ बेबी, वो मेरा पति ना चला गया है यहाँ से। तुम एक काम करो, जल्दी से आ जाओ। अरे जल्दी आओ और देख के आना, सोसाइटी में कोई तुम्हें देख ना ले। ठीक, बाय। क्या मतलब? जो मुझे शक था वो बिल्कुल ठीक था। ये मेरे जाते ही किसी को घर में बुलाती है। आज इसका पर्दाफाश करके ही रहूंगा मैं। तो चुप जाता हूँ। आ गए तुम? अंदर आओ, जल्दी आओ। तुम्हारा पति चला गया ना, पक्की बात है? चला गया, अंदर आओ तुम जल्दी से, देख लेगा बाहर। तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना सोसाइटी में? तो मैं इंसान हूँ, मुझे देख ही लेंगे अगर कोई देखेगा तो। अरे मतलब शक तो नहीं हुआ ना कि तुम यहाँ आ रहे हो? किसी को कोई शक नहीं हुआ। मैं कपड़े ऐसे पहन के आया हूँ जिससे ऐसा लगेगा कि ये यहीं आसपास रहता होगा। मुझे एक बात जाननी थी, हम इस तरीके से कब तक मिलते रहेंगे? तुम अपनी पति का ना राम राम सत्य करवा दो जल्दी से। करवा दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्ही को तो जुगाड़ करनी पड़ेगी। तुमने तो बोला था ना कि तुम किसी आदमी को लेकर आओगे और वो काम तमाम करेगा। अरे हाँ, मैंने एक पेंटर से बात करी है। वो पेंटर नहीं है, गोली से सीधे उड़ा देता है। बस ना वो काम ऐसा करता है कि लोगों को ऐसा लगता है वो पेंटर है। पेंटर बन के घर पे जाता है, फिर मर्डर करके चुपचाप निकल जाता है। तो सुनो, मेरा पति ना अब बॉर्डर से 1.5 महीने बाद वापस आएगा। जैसे वो वापस आने वाला होगा मैं तुमको बता दूंगी, तुम उस पेंटर को यहाँ भेज देना। वैसे ड्यूटी पे मरते हैं ना तो ज्यादा पैसे मिलते हैं। उधर ही कहीं जुगाड़ कर ले। किधर है तुम्हारे पति की अभी ड्यूटी? वो कागजों में एक जगह लिखा हुआ है, ऐसे याद नहीं है मुझे। दे दूंगी तुम्हें। बहुत पैसे मिलते हैं, सरकार पैसा देती है ना, क्योंकि ऑन ड्यूटी मरा है वो। लेकिन वहाँ पे खतरा नहीं होगा? कितने सारे फौजी होंगे। अरे फौजी नहीं, वहाँ पहुँचने से पहले कहीं गेट पे ही ढेर कर दो, जिससे पैसे भी मिल जाएंगे, सारी प्रॉपर्टी भी हो जाएगी। यार 4-5 करोड़ रुपए मिलेंगे कम से कम। तो ठीक है, हम माला माल हो जाएंगे और उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टी भी ना मेरे नाम हो जाएगी, क्योंकि मैं ही तो हूँ उसकी पत्नी। तो मेरे नाम कुछ नहीं होगा? नहीं, मेरा जो है वो सब तुम्हारा ही तो है ना। यही बात सुननी थी बस मुझे। अब ऐसा करते हैं, हम ना मूवी देखने के लिए चलते हैं। चले? चलो। अच्छा, तो मेरे बॉर्डर पे जाते ही ये सब होता है। मेरे को मारने की प्लानिंग कर रही है तू? हाँ नहीं प्रिंस, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती ऐसा करने ये का। लड़का कौन है? वो मुंह बोला भाई है मेरा दूर का। मुंह बोला भाई है? और तू तो मेरे सामने बहुत साड़ी सूट में रहती है, ये छोटे छोटे कपड़ों में कहाँ से आ गई? अब समझ में आ रहा है कि घर वालों से लड़ के तूने अलग फ्लैट क्यों लिया था, क्योंकि तुझे इसे जो बुलाना था मेरे जाते ही। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम भाई के साथ में ऐसे इल्जाम लगा के मेरे ऊपर मेरे कैरेक्टर को उछाल रहे हो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? वो तो यहीं से गुजर रहा था मेरा भाई, तो उसने सोचा बहन के घर जाके पानी पी आता हूँ, इतनी गर्मी है बाहर। बॉडम लड़की, जब तुझे लग रहा था ना मैं यहाँ से जा रहा हूँ, दरवाजे बंद करने खाली मैंने आवाज करी थी, मैं कहीं गया नहीं था। और जो भी तूने यहाँ पे कारनामा किया ना, साड़ी उतार के मॉडर्न ड्रेस में आ गई, उसके बाद अपने बॉयफ्रेंड को फोन करके तूने यहाँ पे बुलाया और फिर उसके बाद कमरे के अंदर चली गई, उसी बीच में वहां से आके यहाँ पे छुप गया। और जब तेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पे आया ना, तुम मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे थे और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, पैसा हमारा हो जाएगा, सब कुछ ना मैंने अपने कान से सुन लिया है। अब ना मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। मेरी पीठ पीछे यहाँ पे गुल खिला रही है तू। तुम्हें ना गलतफहमी हुई है। अरे बता दो ना सच, क्यों डर रही हो तुम? सच बता, मैं पागल हो गई हूँ कि तुम फौजी है वो मार डालेगा हम दोनों को। अरे क्या, क्यों मार डालेगा? अरे एक दूसरे से प्यार ही तो करते हैं, तो गलत क्या है? बोल दो इसके मुंह पे। अच्छा, तो तू दे रहा मेरी वाइफ को बढ़ावा, मेरे को मारने की साजिश का मतलब तूने रची है इसके साथ? ओ भाई, मैं कोई बढ़ावा नहीं दे रहा। जब तेरी शादी भी नहीं हुई थी तब से हमारा रिश्ता है, समझ में आया तुझे? और तुझसे शादी भी इसीलिए की गई थी, तुझे मौत के घाट उतार के सारी प्रॉपर्टी और सारा पैसा अपने नाम करवा ले। दिव्या क्या बोल रहा है ये? झूठ बोल रहा है। वो क्या है ना कि ये मुझे ब्लैकमेल करता है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मैंने इसे मना भी किया कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं तुम्हारे साथ में रिलेशनशिप में नहीं आ सकती, तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तो तुम चले जाते थे ना, पीछे से धमका के जबरदस्ती घर में घुस आता था और इसने मेरे को मजबूर किया था कि अगर मैंने तुम्हें मारने की प्लानिंग नहीं की ना तो ये मुझे मार डालेगा। अरे क्या बोले जा रही है? कुछ भी पागल हो गई है क्या?
मैं क्या करती प्रिंस, प्लीज तुम मुझे बचा लो, इसे जेल में डाल दो, मेरी जान बचा लो इससे। भैया ये बिल्कुल झूठ बोल रही है, हमारा रिश्ता तुम्हारी शादी से पहले है और मैं इसे क्यों ब्लैकमेल करूंगा? अगर ब्लैकमेल मैं कर रहा होता तो ये इस तरीके से बात क्यों करती मेरे साथ? अरे ओए, मैंने ना अपने कानों से सब कुछ सुन लिया है, तो अब मुझे तुम दोनों पर रत्ती भर विश्वास नहीं है, चाहे ये कुछ भी बोले चाहे तू कुछ भी बोले। अब तुम दोनों से बात ना सीधे पुलिस स्टेशन में करूंगा मैं, तुम दोनों को ना छोड़ूंगा नहीं। और दिव्या तूने तो मेरी जिंदगी के साथ मेरी फीलिंग्स के साथ खेला ना, अब तू देखती जा मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। यहाँ से निकल जाओ दोनों की दोनों, अभी की अभी। तुम दोनों से सीधे बात ना अब कोर्ट में करूंगा मैं। निकलो यहाँ से, माफ कर दो मुझे। गेट आउट।